देखो, जिंदगी में मैंने बहुत ऐसी चीजें करी हैं, लेकिन मुझे एक चीज का घमंड था कि आज तक कभी मैंने बिग बॉस नहीं देखा है। फिर मुझे पता चलता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली से अभिषेक महलान AKA फुकरा इंसान बिग बॉस में आ रहे हैं। उसको सुनने के बाद मुझे जो शौक लगा है, फिर आई वॉज लाइक अब नहीं, अब तो मैं बिग बॉस देखूंगा। और अब मैं देखूंगा अभिषेक महलान वहाँ क्या करता है, क्या वो वहाँ जाकर कोई कांड करता है या नहीं, वो मैं जरूर देखूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको अभिषेक जरूर जीते। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है और ऑडियंस ने बोला अभिषेक महलान होंगे नंबर 1, पूरा इंसान एक पर है। और हमारी सो कॉल्ड पैनिनिस ने बोला कि अभिषेक महलान होंगे नंबर 6। जिस तरह की हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है, और हमारी राय ये है कि इनको 1 और 4 से घटाकर एक साथ दोनों को छठी रैंक पर ले आना चाहिए, यानी 75,000, 2,55,000 के 75। और अब भी खेल है खेले रोज लगा। उसमें से तो एक हमारे जर्नलिस्ट सर हैं वांग सर, उन्होंने अभिषेक को बोला सुनो अभिषेक, जो ये जो तुम्हारी चीजें हैं ना, वो नकली हवा है। हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है। मेरे बीच में बहुत बोलता है। तुम सोचो, तुम एक दिन एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर जितने भी नॉन रेलिवेंट स्लैब्स होते हैं वो अपना करियर रिवाइव करने के लिए यहाँ आते हैं। किसी 1 या 2 बंदे जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, या उन्हें हेट मिले या उन्हें हंसी मजाक मिले, एंड वो बंदे जो रेलिवेंट हैं और वो तुम खुद हो, और तुम्हारे साथ ही पार्शियलिटी हो रही है। और ये कैसी बात हुई? देखो, जो दवांग जी हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इतना नकली हवा कर रहे थे। मैं इतने सालों से न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, ना ही मैंने आपको कभी कहीं सुना, ना कहीं आपको मैंने देखा। फिर आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं कि ये नकली हवा है या कि ये असली हवा है? जो वो यूट्यूब करता है वो अपने मेहनत की वजह से आगे आया, वहाँ पर वो महेश दल्ले तरफ से आया है तो वो असली हवा हो गई, वो बहुत बड़े हो गए। महेश बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि महेश भट्ट की यहाँ पर दूसरी बेटी भी है। और सच में मुझे महेश भट्ट की दूसरी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे लगता था सिर्फ महेश भट्ट की एक बेटी है, वो है आलिया भट्ट। वो भी आ चुकी है बिग बॉस के अंदर। ये एक बात बताओ, तुम्हें पता था कि पूजा भट्ट कौन है? मुझे तो सच में नहीं पता था पूजा भट्ट है कौन। फिर ट्रिगर्ड इंसान ने पूजा भट्ट के बारे में बताया तो फिर ये हुआ। शो की तरफ से मुझे लगता है अनफेयर एक वो दिया जाता है कि ऑफ कोर्स शी इज पूजा भट्ट, आई मीन शी यूज्ड टू बी अ टॉप एक्ट्रेस बिफोर वी वर इवन बोर्न गाइस, कम ऑन मैन, हाउ कैन यू इवन से एनीथिंग टू हर? कितने मूवी करे इसने? आई वन। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है मैम, फिर आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। अच्छा। मेरे को आपको ध्यान आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। पता नहीं पूजा भट्ट यहाँ पर अपना करियर रिवाइव करने पता नहीं क्यों आई है। अब कुछ बचा नहीं है, बट स्टिल वो अपना करियर रिवाइव करने का ट्राई कर रही है, वो अपनी अच्छी बातें लिखने का ट्राई कर रही है। और मेरे को एक बात बताओ पूजा मैम, आप जो इतनी परवरिश की बात करते हो, आपके एक ऊपर आर्टिकल छपा था ना, वो ऐसी होती है परवरिश। जब आप इतनी बात कर ही रहे हो कि अभिषेक लड़कियों से अच्छे से बात नहीं करता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, चीजें नहीं करता, वो अविनाश के टाइम पे क्या हो गया था? बोलो, इससे बात करना मुश्किल है। बोलो, तुम भी तो बात कर रहे थे ना उससे। मैंने किसी को बोला तुमसे बात करना मुश्किल है? फर्क है उसमें। मेरा मुंह है, मैं एक्सट्रीम जाऊं, लो स्ट्रीम जाऊं। गटर मुंह है यार, प्लीज गेट लॉस्ट। ओ डबल स्टैंडर्ड क्या कह रहे हो महेश दल्ले? तो देखो यार, ये अभिषेक के साथ डबल स्टैंडर्ड पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड तमीज और रॉयल्टी वाली बातें हैं ना, और इनको लगता है कि ये हमारे चमचे हैं, हम डैडी को बुलवा के कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी करवा देंगे, आ जाओ। क्योंकि हमारे डैडी कौन है? और इस सीजन सबसे ज्यादा चमचागिरी किसने की है? अगर इसका कोई अवार्ड होता तो पता किसको मिलता? वो मिलता अविनाश को। और उसका एक रीजन भी है, और पहले ही दिन अविनाश वगैरह को आके बोलता है, क्या तुझे नहीं पता कि पूजा भट्ट कौन है, धर्मेंद्र कौन है? अरे पागल, धर्मेंद्र रेलिवेंट इंसान है, गोविंदा रेलिवेंट इंसान है। ऐसे लोग हैं जो आज भी रेलिवेंट हैं, बेवकूफ। कॉमेडी को देख के लोग आज भी हंसते हैं। पूजा भट्ट कौन है, उसे हमें क्या लेना देना? और तुम्हें मैं एक सही बात बताता हूँ, इसमें अविनाश की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई गधे से भी काम निकलवाना हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यहाँ तो जो बाप है वो तो देखो यार, अविनाश भैया ने इतने सारे टीवी सीरियल्स को दिए हैं ऐसा वैसा करने के लिए, करने के बाद फिर सोचा कि इट्स टाइम टू रिवाइव अवर करियर।
इसीलिए महेश भट्ट से चांस लेने के लिए पूजा भट्ट की पूजा की जा रही है। तो देखो, मैं जैसे ही मैंने रिसेंटली जियो सिनेमा खोला बिग बॉस देखने के लिए, तो मुझे ये दिखा। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। साला मैं तो बिग बॉस देखने आया था, साला मूड बना के रख दिया। देखो, एक हफ्ते में ये चीज़ कम नहीं है। उसके बाद जो हमारे जैड भाई हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पिछवाड़ा दिखाते हैं। Show your reality. Since how long have you been masking yourself? Just show your reality. Look at those eyes. ले देख 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 देख। तो एक बात बताओ कि बिग बॉस जियो सिनेमा से और बालाजी पे कैसे चला गया। देखो, हमारे बेस्ट कंटेस्टेंट लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार एंटरटेनमेंट की दुकान, ये अकेला एक ऐसा बंदा है जिसने बिग बॉस से सारी फीस चार्ज करी और बिग बॉस में गया और 12 घंटे में बाहर भी आ गया। देखो, इनको लॉर्ड का किरदार इसलिए मिला था जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए अंबानी से पहचान, उसने 12 घंटे में कर दी। तुम सोचो, जो लोग जियो का ही इंटरनेट यूज़ करते थे वही लोग प्ले स्टोर पर जाकर जियो ऐप की रेटिंग गिरा रहे हैं, जो 4+ होकर वो 1 की आ गई। अब तुम देख रहे हो, ये लॉर्ड का कमाल है। वहाँ पर बैठ के अंबानी भी ये सोच रहा होगा, साली एक रात में मेरे ऐप की रेटिंग कैसे गिर सकती है यार। जितना डिलीट कर सकती हो जियो सिनेमा को डिलीट कर दो दोस्तों। तो आती है उसके बाद हमारी फेवरेट दीदी बेबिका। ये एक ऐसी इंसान है जिसको सलमान भी देख के सोचता होगा आज वीकेंड का वार क्यों रखा है, और इसकी शक्ल देखने के बाद अच्छों को गुस्सा आ जाता है, फिर वो सोने चले जाते हैं। क्योंकि अगर तुमने इसके साथ पंगा ले लिया तो समझ लो तुमने अपना मुंह कीचड़ में धकेल लिया। ये एक ऐसी बंदी है जो दूसरों को गोल्ड टिगर बोलती है और खुद वुमेन कार्ड प्ले करके, ये कैसी बात हुई। और देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड स्लैब्स है ना, अगर उनका ईगो इतना बड़ा होता ना, उनको बिग बॉस में आना नहीं पड़ता। वो भी आके क्या कर रहे हैं, और यूट्यूबर से गालियाँ खा रहे हैं और अपना करियर रिवाइव कर रहे हैं। मतलब देखो, मोदी जी का ना स्किल भारत ना यही बिग बॉस वाले पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर तुम नॉन रेलिवेंट हो, बिग बॉस से निकलने के बाद तुम रेलिवेंट बन जाओगे। तुम एक बात बताओ, हमारी जनरेशन में पूजा भट्ट का नाम किसने सुना था? मेरी जनरेशन में अभी तक किसी ने नहीं सुना। यहाँ पर पूजा भट्ट बोले उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। घर में किसी में नहीं है। पेशेंस तो है। तो देखो, पेशेंस तो होनी चाहिए। अगर मैं उसकी जगह पर होता जिसका बाप महेश भट्ट होता, और उसके बाद भी अगर मैं नॉन रेलिवेंट होता, तो पेशेंस की ज़रूरत चाहिए थी। क्योंकि देखो, जितना पेशेंस आप दिखा रहे हो ना, उतना ही पेशेंस ना सक्सेस भी दिखा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।